नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम फिर से आपके बीच उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स या आकृतियों की गणना। और इसको हम बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप सीखने की कोशिश करना और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। और मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आइए हम अच्छे से सीखते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गणना करना, ठीक है ना। देखो ठीक अच्छे से सीखते हैं हम आकृतियों की गणना या काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो इसमें सबसे पहले हम ये सीखते हैं मतलब कौन कौन सी आकृतियों की हमें गणना करना, कौन कौन सी एग्जाम में पूछी जाती है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है वही हम सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहली आकृति हो जाएगी कौन कौन सी, देखो इस तरह से हमारे एग्जाम में त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज। अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना। देखो जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज हो गया। त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है ना। उसके बाद और हमारे पास त्रिभुज के बाद और कौन सी आकृति हमसे पूछ ली जाती है, जैसे इस तरह से हमसे ये पूछ लिया जाता है, ये इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा वर्ग, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक। गड़बड़ ना हो इस तरह से, ये हमारा हो जाएगा वर्ग। वर्ग को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला कौन सा हो जाएगा, देखो उसके बाद अगली आकृति जैसे ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, इस तरह से। ये क्या होता है, आयत, क्या होता, आयत, ठीक है। तो आयत के ऊपर हमारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आयत जैसे बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेलिंग ऐसी ही थोड़ी लिख दे रहा हूँ मैं सिंपल वे में, ठीक है ना। राइट एंगल। उसके बाद एक हमारे कैसे पूछ लिया जाता है, सर्किल के ऊपर पूछ लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग, मतलब वृत्त, सॉरी वृत्त। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त। और इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, सर्किल। इसको बोलते हैं हम सर्किल। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर्किल। तो ये हो गए हमारी, ये आकृतियाँ हो जाएंगी हमारी। सब कौन कौन सी आकृतियाँ हो जाएंगी, देखो जैसे हमारे पास त्रिभुज हो गया, ठीक है, ट्रायंगल, वर्ग हो गया, स्क्वायर, आयत हो गया, राइट एंगल, वृत्त हो गया यानी सर्किल। तो इनके ऊपर पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखो और आकृतियाँ हमसे कौन सी पूछी जाएंगी, वो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगले हम बताते हैं और कौन सी आकृतियाँ पूछ ली जाती हैं। देखो जैसे हमसे और कौन सी आकृतियाँ पूछ ली जाएंगी, जैसे हमसे पूछ लिया जाए लाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे, कौन से, किसके ऊपर, लाइनिंग के ऊपर पूछ लिया जाता है। जैसे इस तरह से एक हमारी लाइनिंग होती है ये, तो ये लाइनिंग हो जाएगी। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मतलब इधर लिख सकते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये क्या हो जाएगी, क्षैतिज, यानी इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। उसके बाद दूसरी हमारी इस तरह से होती है, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं, लंबवत, ठीक। लंबवत इसके लिए क्या बोलते हैं, लंबवत के लिए बोलते हैं हम वर्टिकल, वर्टिकल बोलते हैं। इसके लंबवत हो गया, ये वर्टिकल हो गई। उसके बाद हमारे पास एक इस तरह से हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। इसके लिए स्ट्रेट लाइन का मतलब हो जाएगा, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा, तिर्यक, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी हो जाएंगी, 3 लाइनें होती हैं। तो लाइनिंग के ऊपर भी हमसे पूछ लेता है, तो क्षैतिज लाइन हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लंबवत हो जाएगी, ये हमारी वर्टिकल हो जाएगी, तिर्यक हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है। और देखो किसके ऊपर पूछ लेता है, जैसे ये हो गया, और देखो इस तरह से आकृति के ऊपर पूछ लेता है, इस तरह से भी पूछ लेता है। ये आकृति भी इस तरह से होती है, इस तरह से। और अगर देखा जाए, थोड़ा सा कम करो इसको, मतलब इस तरह से और इस तरह से। उसके बाद ऐसे ऐसे, सही नहीं बन पा रहा, देखो कैसे बनाते हैं, मतलब इस तरह से, इस तरह से, ऐसे और इस तरह से। इस तरह से आकृतियाँ बनी होती तो उनमें भी पूछ लेता, सीधी नहीं बन रही है, इस तरह से।
इस तरह से भी आकृतियाँ होती हैं तो इनमें भी पूछ लेता। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखो समझते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए समझते हैं? अब सबसे पहले हम त्रिभुज के लिए समझेंगे, अपना ट्रायंगल जो हो जाएगा हमारा उसके लिए समझते हैं। देखो वहाँ से लेके चलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम त्रिभुज, ये हो जाएगा त्रिभुज, ठीक, या फिर ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज या ट्रायंगल। इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखते हैं हम। देखो ट्रायंगल हो गया या त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज के ऊपर देखो हमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे। ट्रायंगल या त्रिभुज की बात की जाए कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे सबसे पहले हमारे लिए इस तरह से ये आकृति दे दी, ये इस तरह से। अब हमसे ये पूछे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें तो सिंपल हमें पता लग रहा है इसमें कितना त्रिभुज है। इसमें हमारा त्रिभुज हो जाएगा एक त्रिभुज होगा, तो सिंपल हम बता देंगे यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरी आकृति हमारी इस तरह से बना ली जाए, दूसरी आकृति हमने इस तरह से ऐसे बनाया और इस तरह से, और बीच में यहाँ से इस तरह से। ठीक, अब हमसे पूछा गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सिंपल सा, एक तो हमारा सादा फंडा है, इसको तो हम गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं, देखो इसको तो सिंपल हम गिन सकते हैं कि यहाँ से देखेंगे ये दो पार्टों में डिवाइड है, यहाँ से और यहाँ से। तो एक तो हमारा ये बन जाएगा यहाँ से, और ये वाला बन गया। ठीक है, तो एक तो ये बन गया, दूसरा वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये वाला बन जाएगा, तो दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ये हो गया, और एक जो पूरा ऊपर से नीचे तक ये हो जाएगा, जो दोनों को मर्ज कर रहा है, दोनों को मिला रहा है, कॉमन है जो, तो एक वो हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। तो ये इस तरह से अगर निकालेंगे, देखो सिंपल समझो, इस तरह से अगर यहाँ से देखें, यहाँ से ये इस तरह से, तो एक ये हो गया। ठीक है, अगर हम सादा गिने, और इस तरह से इस वाली लाइन से देखेंगे इस तरह से, और यहीं से देखेंगे तो एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक हमारा कौन सा हो जाएगा, एक जो पूरा वाला जो बड़ा वाला हमारा कॉमन है ये वाला, तो एक ये वाला हो जाएगा। तो कितने हो गए, 3 हो गए। या हम सिंपल वे में, क्या फंडा हमारा कौन सा है, हम इसमें नंबरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नंबरिंग। जैसे हमने एक यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ, 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। इनको क्या जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3। तो सिंपल से इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। इस तरह से गिन सकते हैं। बाकी हमारा जो फार्मूला आता है, एक फार्मूला हम लगा सकते हैं इसमें। फार्मूला हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हम इसमें ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, n। ठीक है, n प्लस में 1, ठीक, और y2, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं योग के लिए। तो ये योग करना होगा हमारे लिए, तो ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। इसके योग के लिए ये फार्मूला लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको भी हम लगा सकते हैं। बाकी देखो अगले और हम समझाते हैं दूसरा। जैसे हमने एक और बनाया, जैसे इस तरह से बनाया, देखो सिंपल सा समझो, इस तरह से ऐसे, इस तरह से और इस तरह से बनाया। ठीक है ना। अब हमने तुम्हें सिंपल सा एक तरीका आपके लिए बताया। क्या बताया कि इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे। जब हम इस तरह से लाइनिंग देखेंगे, लाइनिंग में डिवाइड देखेंगे, तो हम सीधा सा नंबरिंग कर लेंगे। हमने नंबरिंग की 1 2 और 3। अब हमारे पास हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा, वैसे हम गिनेंगे तो हमें टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो हम सीधा इनका योग कर देंगे। जब हम इनका योग करेंगे तो सीधा जोड़ लेंगे। कितना, 1 2 3 और 3 6। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो कितने टोटल त्रिभुज बन रहे हैं, 6 त्रिभुज बन रहे हैं टोटल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे हम इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। इस फार्मूले में पुट करेंगे, किस करेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जो हाईएस्ट नंबर है वो, मतलब 3। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट 3 की जगह, n की जगह 3, और प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। इसको इस तरह से कर देंगे, और बटे में कितना, 2 हो जाएगा। तो अब हम इसे करेंगे तो 3 और 1 4, मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 और बटे में 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, तब भी हमारा कितना आ गया, 6 आएगा। तो चाहे हम इससे निकाल लें, चाहे हम इससे निकाल लें, इधर वाले से, ये फार्मूले से निकाल लें, योग कर लें, चाहे हम सीधा सीधा सिंपल जोड़ सकते हैं कि इस तरह से 3 2 5 और 1 6, तो 6 टोटल इस तरह से निकल जाएंगे। वो आपकी मर्जी, जिससे आप निकालना चाहें उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि बड़ा होगा तो हम उससे फार्मूले से निकालेंगे, जल्दी निकल जाएगा। बाकी आप जैसे मर्जी हो वैसे निकाल सकते हैं, जिससे आपको सुविधा महसूस हो। ठीक है, उसके बाद देखो और समझते हैं और किस प्रकार से हो जाएगा। सिंपल सा इसी तरह से करना है, ये वाला अच्छे से समझ लेना। जैसे हमारे पास एक ये हमने और बना लिया, इस तरह से बनाया, देखो ये इस तरह से इसको बनाया बहुत अच्छे से, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ना। अब इसके लिए बनाया, अब हमने आपसे पूछा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, आपसे पूछा गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करोगे, सीधी सिंपल सी एक बात, जब हम इस तरह से डिवाइड देखेंगे लाइनिंग में, तो सीधे नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 और 4। अब हमारे पास 4 हैं, इसमें कितने हैं,
4 हैं, तो सीधा हम इनको जोड़ सकते हैं, चाहे हम इस फार्मूले में रख के जोड़ लेंगे, चाहे हम सीधा जोड़ सकते हैं। तो सीधा जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 3 6 और 4 10, मतलब इसके इस त्रिभुज में टोटल ट्रायंगल यानी टोटल त्रिभुज कितने होंगे, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे 10, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास कितने निकला है, इसमें 10 निकला है। तो इनको हम सिंपल ऐड कर सकते हैं अपने आप, बाकी फार्मूले में रख के करना चाहेंगे पुट करके तो फार्मूले में भी हम रख सकते हैं। किस तरह से रख सकते हैं फार्मूला हमारे, जैसे कि 4 और उधर हो जाएगा n की जगह 4, n प्लस में 1 का मतलब हो जाएगा 4 और प्लस में 1, ठीक है ना, और बटे में है 2, तो 2 से ऐसे कटा देंगे, 2 दूनी 4 और ये 4 और 1 5 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो यहाँ पर 2 रह गया और यहाँ पर हमारा 5 रह गया, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, तब भी हमारा 10 निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से भी इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सिंपल लगे उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला केस आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको लाइनिंग मिलेंगी, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग करके जोड़ लेंगे, टोटल हमारे ट्रायंगल निकल आएंगे। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसी में देखो समझते हैं दूसरी कंडीशन किस तरह से, देखो अच्छे से समझना, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया इस तरह से ये वाला ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया, एक लाइन ये खींची, ओके, एक लाइन खींचने के बाद इसमें एक लाइन ये वाली ऐड कर दी, इस तरह से, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब ये प्रश्न आएगा हमारे सामने, तो हम किस तरह से देखेंगे, इसको हम इस नज़र से देखना है कि ये वाली लाइनिंग है ही नहीं, हमें सीधा सीधा बस इतना दिखना चाहिए कि हमारी जो लाइनिंग खिंची हुई है सीधी सीधी खिंची हुई है। अब हमें जब इतना पता लग गया सीधी लाइनिंग है, तो सीधा सिंपल सा पता लग गया कि हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। जब हम नंबरिंग करेंगे तो हम सीधा सिंपल इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं, इस तरह से, ये वाली हम मान ले रहे हैं है ही नहीं, इस तरह से ऐसे भी तो देख सकते हैं कि हाँ इस तरह से। जब हमें इस तरह से देखेगा हम सीधा नंबरिंग कर देंगे, 1 और 2 कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3, मतलब यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें है क्या, इसमें एक लाइन ये है, तो बेस लाइन, तो सीधा सिंपल सा हम ये देखेंगे तो इसमें बेस लाइनें कितनी है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, मतलब इसमें बेस लाइनें 2 हैं। एक हमारे पास बेस लाइन ये है, एक बेस लाइन ये है, ठीक है। तो एक बेस लाइन से कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो सिंपल सी बात, इस बेस लाइन जो ऊपर वाली है यहाँ भी तो 3 बनेंगे, इस तरह से 1 और 2, तो यहाँ से भी 3 बनेंगे, तो 3 ये वाले बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, नीचे बेस लाइन, ये नीचे वाली एक हमारे पास बेस लाइन है, तो एक बेस लाइन से 3 बन रहे हैं। अब हमारे पास 2 बेस लाइन है, तो 2 बेस लाइन का मतलब 3 ऊपर से भी बनेंगे, तो 3 ये बने, 3 ये भी, टोटल हमारे पास कितने बन गए, तो टोटल हमारे दोनों को जोड़ देंगे तो 6 ट्रायंगल इस वाले में टोटल हमारे हो जाएंगे। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 6, यानी 6 त्रिभुज हो जाएंगे अगर हम इस पूरे को गिनेंगे तब, ठीक है ना। तो इस तरह से गिन लेंगे, क्योंकि इसका डबल है, मतलब इस तरह से है, इसको पूरा गिनेंगे तो इसमें 6 हो जाएंगे, तो इस तरह से निकलेंगे, ठीक है। इसी का एक देखो और समझाते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने एक और बना लिया, इस तरह से ऐसे बनाया, ठीक, और यहाँ से ये इस तरह से और इस तरह से, ठीक। अब इसमें ये वाली लाइन, अभी हम मान लो एक मिनट, सपोज दैट हमारे पास कोई लाइनिंग नहीं है, अभी हमारे पास ऐसा है, तो हम आपको समझा चुके हैं इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल था, हमें कैसे सॉल्व करना, हम सीधा नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद सीधा हल कर देंगे जोड़ के और टोटल ट्रायंगल निकल जाएंगे। तो हम इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। अब हमारे पास 4 हैं, सबको जोड़ेंगे हम सीधा, चाहे इस फार्मूले में रख के जोड़ दो चाहे सादा जोड़ लो। तो हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 और 4 10, मतलब यहाँ से हमारे लिए जो मिलेंगे वो 10 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपके पास कैसा होगा, यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग होगी खिंची हुई, इस तरह से, ठीक है ना। तो बेस लाइनें इसमें कितनी हो गई, 2 बेस लाइनें होंगी, मतलब जितनी बेस लाइनें होंगी उतने ही गुना हो जाएगा, जितनी बेस लाइनें होंगी उतने ही गुना हो जाएगा। जैसे इसमें 2 बेस लाइनें हैं, तो सीधा हम सिंपल इसमें 2 की मल्टीप्लाई 10 दूनी 20 कर सकते हैं। बाकी हम सीधा सिंपल सा समझ सकते हैं कि यहाँ से जब 10 निकले हैं तो इस बेस लाइन से भी कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे। तो टोटल अगर हम देखना चाहें तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 ये और 10 ये, टोटल कितने हो गए, तो 20 ट्रायंगल हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 20। तो इसमें अगर हम देखेंगे टोटल हमारे पास 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगर उसके बाद, ठीक है, एक तो हम और बना के दिखाते हैं आपके लिए। जैसे इधर देखो, जैसे हमने इस तरह से बनाया, इस तरह से ऐसे ये बनाया, ठीक है। अब इसमें हमने लाइन खींची, एक ये
और एक ये, इस तरह से हमें लाइनिंग दी। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पेपर में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें सिंपल था बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाली मान लिया हमने नहीं है, अगर ये दोनों लाइनें नहीं होती तो हमें सिंपल दिखता है, इस तरह से लाइनिंग दिखती, तो हम सीधा क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और 4 नंबरिंग करते। तो सीधा इन नंबरिंग को जब हम जोड़ते तो हमारे पास 10 मिलते हैं यहाँ से। जब यहाँ से 10 मिलते, एक बेस लाइन से 10 मिलेंगे। हमारे लिए बेस लाइनें हैं कितनी, 1 2 3 बेस लाइनें हैं। तो सीधा सिंपल सा हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करके 30 इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो 10 हैं, फिर इस बेस लाइन से भी 10 मिलेंगे और इस बेस लाइन से भी 10 मिलेंगे, तब हम टोटल जोड़ देंगे, तब भी हमारे पास 30 आ गए टोटल। तो हम इस तरह से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला केस आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगले केस में समझते हैं हम, देखो इनके बाद देखो ये वाला जो हम केस समझाने जा रहे हैं, इस केस को बहुत अच्छे से और बहुत धैर्यपूर्ण समझना, ठीक है ना। देखो किस तरह से, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा आपको और बहुत अच्छे से समझना। और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अक्सर छूट जाता है, क्योंकि उसमें दिमाग ज़्यादा लगा नहीं पाते हैं, तो हम स्किप कर देते हैं और बाद में हमारे पास टाइम बचता नहीं है, तो फिर वो छूट जाता है। तो इसे अच्छे से समझ लेना। देखो किस तरह से समझो, जैसे हमारे पास इस तरह से ये ट्रायंगल दिया, उसने क्वेश्चन में इस तरह से ट्रायंगल दिया, इस तरह से, ठीक। अब इस तरह से देने के बाद उसने क्या किया, जैसे आपको मान लो ये इस तरह से, ठीक। अब इस तरह से देने के बाद उसने एक लाइनिंग ये डाल दी इस तरह से, समझ में आया? मतलब हमारे पास वैसे तो ये सादा ऐसे था, ऐसे था, ऐसे, लेकिन उसने किया क्या किया, उसने ये वाली लाइन एक और डाल दी इसमें इस तरह से, समझे? ये लाइन। अब हमसे पूछा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो हम किस तरह से निकालेंगे? बहुत सिंपल वे में और बहुत अच्छे से समझना कि किस तरह से हम इनको निकालेंगे। देखो अगर हमारी ये वाली लाइन ना होती तो हम सीधा नंबरिंग करते। हम मान लेंगे कि ये वाली लाइन नहीं है, तो हम सीधा नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे 1 और 2 नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद यहाँ से हमें कितने मिल गए, यहाँ से मिलेंगे हमें 3, दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 और 2 3, तो इनको जोड़ा तो 3 यहाँ से मिले। जब 3 यहाँ से मिलेंगे, ये आकृति और ये आकृति ऊपर वाली भी सेम है, तो 3 हमारे यहाँ से भी मिलेंगे। कितने मिले? 3। तो 3 यहाँ ऊपर वाले से मिल गए हमें, 3 नीचे वाले से मिल गए। लेकिन इसको और ध्यान से समझना। अब कैसे कि हमारे लिए ये वाला यहाँ से इस पॉइंट से चलेंगे, ध्यान रखना, इस पॉइंट से जब इस तरह से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ का एक ये बना, समझ रहे हो ना। उसके बाद इसी पॉइंट से यहाँ से चलेंगे इस तरह से एक ये पूरा वाला यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो कितने बने? 2। मतलब 3 ऊपर 3 नीचे, उसके बाद इसमें क्या होगा, प्लस 2 एक्स्ट्रा बने। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? टोटल हो गए 3 और 3 6 और 2 8। तो टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे इसमें निकलेंगे वो 8 निकलेंगे। अब अगर सिंपल में इसमें समझें तो कैसे समझेंगे? देखो समझो बहुत ध्यान से, इसी को समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझना। अगर एक बार में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझो। जैसे इस तरह से देखो, ये हो गया हमारे पास, ठीक। ये लाइनिंग है इस तरह से एक खिंची हुई, ओके। ये वाली एक लाइनिंग है खिंची हुई, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो समझो, सिंपल में समझा रहा हूँ आपको। वैसे इस तरह से हमने समझा दिया, उसके बाद आप कैसे समझेंगे? देखो अगर हम सिंपल निकालना चाहेंगे, अगर लाइनिंग वाइज निकालेंगे, देखो तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ से देखेंगे हम, इसमें हम अगर नंबरिंग करेंगे तो उसी तरह से निकल जाएंगे जिस तरह से निकालेंगे। और वैसे अगर हम निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे, देखो समझना, अच्छे से आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ से ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से लेने के बाद इस तरह से अगर हम इस तरह से निकालें, देखो एक ये हो गया, इसी तरह से ये अपोजिट साइड वाला एक हो जाएगा इस तरह से, और ये वाला पूरा 2 हो गए, समझ रहे हो ना, 2 हो गए। एक ये पूरा वाला हो जाएगा, फिर जितना जो बड़ा वाला है इस तरह से 3 हो गए। उसके बाद इस 3 के बाद अब क्या, देखो समझो, ये वाली लाइन हमारी पूरी बची पड़ी है भाई, तो इस वाली लाइन से एक यहाँ से ये बनेगा, ये वाला। उसके बाद इसी तरह से एक यहाँ से बनेगा, ये वाला,
इस तरह से 3 तो हमारे पहले निकल आए थे, अब 2 ये बने, अब यहाँ से ये वाला पूरा बनेगा एक ऊपर तक का, इस तरह से, ठीक। तो 3 बन गए फिर से, तो 3 ये बन गए। उसके बाद अब कौन से बचे हमारे पास, ये तो हमने उस तरह से पूरे निकाल लिए। अब पूरे निकालने के बाद हमारे पास एक ये बचा, एक, और फिर इसके बाद इसी कोने से एक हमारे पास ये बचा, मतलब 2 ये निकल गए। तो टोटल समझ में आया कितने निकले, 2 ये निकल गए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8। तो इस तरह से सिंपल में हमने आपके लिए समझा दिया, ठीक है ना। सिंपल देखेंगे तो इस तरह से ये 8 निकल गए। बाकी हम सिंपल वे में इसी तरह ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 सेम ऊपर से मिलेंगे, और नीचे जितने भी खाने होंगे इन खानों को जोड़ लेना। बस सिंपल, मतलब ये ट्रिकी बात है, सिंपल से ध्यान रखना कि इन नीचे जितने भी खाने होंगे इस लाइनिंग के नीचे, वो सब खाने जोड़ देना एक्स्ट्रा जोड़। जैसे इसमें 1 और 2 खाने हैं तो इन 2 खानों के मतलब 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, 2 इनको एक्स्ट्रा में जोड़ देना, बस इतना सिंपल और ध्यान रखना। टोटल निकालने के बाद इस तरह से ये निकालने के बाद ये वाली खाने जो हैं वो उनको और जोड़ देना, टोटल मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अगले हम देखो इसी का एक और समझाते हैं इसी में का, देखो समझो। जैसे हमारे पास ये एक और हमारे पास क्वेश्चन आ गया इस तरह से, और इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया हमारे पेपर में। तो अब हमसे पूछ लिया गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो समझो। इनको निकालने के लिए हम सिंपल, अगर ये लाइनिंग नहीं होती तो सिंपल हम नंबरिंग करते, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, हमने नंबरिंग की। अब जब हमने इनकी नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ से कितने मिले, 10 मिल जाएंगे। इनको जोड़ेंगे, अरे 1 2 3 और 3 6 4 10, तो 10 मिलेंगे। जब हमारे लिए इस लाइन से 10 मिलेंगे, एक बेस लाइन है ये, 10 मिलेंगे, तो ये भी तो एक बेस ही लाइन है, मतलब भले को तिरछी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से भी तो बनेंगे। तो 10 नीचे से बने और 10 यहाँ से बनेंगे। सिंपल, समझ में आया। 10 नीचे से बने और 10 ऊपर से बने। अब हमने आपके लिए एक ट्रिकी बात बताई छोटी सी, बस वो ध्यान रखना है कि नीचे जितने भी खाने होंगे इन खानों को एक्स्ट्रा और जोड़ देना इस तिरछी वाली लाइन में, इतनी बात ध्यान रखना है बस अच्छे से। अब हमारे पास कितने खाने हैं, मतलब सिंपल, जब हम इस वाले कोने से यहाँ से चलेंगे, इस वाले कोने से, तो एक हमारा ये बनेगा यहाँ से 1, फिर हम यहाँ से जाएंगे ये बनेगा दूसरे वाले से 2, फिर यहीं से जाएंगे तो ये बनेगा 3, इस तरह से, फिर यहीं से जाएंगे ये वाला पूरा बनेगा ये यहाँ से 4। तो अब हमें ये 4 और जोड़ने पड़ेंगे, तो 4 ये एक्स्ट्रा, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, तो टोटल 10 10 20 और 4 24, तो ये 24 हो जाएगा टोटल हमारे पास। नहीं दिख रहा 24 नीचे, कोई बात नहीं, ऊपर दिखाते हैं, देखो कोई बात नहीं, इधर नहीं दिखेगा, 4 तो दिख रहा ना, 4 दिख रहा है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इनको इधर जोड़ दे रहे हैं लोग, इन सबको यहाँ जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 24। अब तो दिख रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें कितने निकल आए, तो 24 निकलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी इतनी बात ध्यान रखनी है, मतलब कुछ नहीं करना, सिंपल ध्यान रखना कि उसी तरह से निकालने के बाद नीचे जितने भी खाने होंगे उतने नंबर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, टोटल में हमारे निकल आएंगे, ठीक है ना। अब अगले समझते हैं, देखो इसके बाद और अगला केस कौन सा होगा, देखो अगले समझो, अगले हम कौन सा ट्रायंगल समझेंगे। जैसे देखो, जैसे हमारे पास ये हो गया इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, या टेढ़ी हो रही लाइनिंग, अरे यार देखो, आजा भाई सीधा आजा, आ गई, देखो मतलब हमारे लिए इस तरह से दे दिया। अब हमसे पूछा कि इसमें ट्रायंगल बताओ कि त्रिभुज कितने हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं, तो हम किस तरह निकालेंगे। सिंपल सा बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे अब हमें क्या है, देखो किस नज़र से देखना, नज़र हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जितनी अच्छी नज़र होगी, जितना कॉन्सेंट्रेट आपका अच्छा होगा, ठीक है ना, इतनी जितनी भी सोचने की क्षमता आपकी अच्छी होगी, उतनी जल्दी पेपर सॉल्व कर सकते हो और उतनी अच्छे से सवाल को सॉल्व कर सकते हो जल्दी से। तो हमें सिंपल देखना कि ये एक लाइन खींची हुई है, हमने सिंपल देख दिया यार ये तो 2 भागों में डिवाइड है। कैसे कि एक ऊपर है त्रिभुज, एक नीचे है, बस इनको क्या कर दिया, जोड़ के बना दिया गया। बस इतनी सिंपल बात ध्यान रखेंगे। जब हमें इतना समझ में आ गया कि अगर ये इस तरह से होता, इस तरह से होता
नीचे वाला मान लिया जुड़ा हुआ नहीं होता, नीचे वाला ऐसा होता है, ऐसा अगर हम दोनों को अलग अलग कर दें तो ऐसा दिखेगा, ये वाला ऐसा दिखेगा अलग अलग कर दें तो सिंपल में हम कर सकते हैं ना कि हमें पता है एक इसमें ये नंबरिंग कर देंगे, इसमें भी नंबरिंग कर देंगे तो 3 यहाँ से मिलेंगे तो 3 यहाँ से मिलेंगे। सिंपल समझ में आया ना, टोटल हमारे लिए 6 मिल जाएंगे। आ गया समझ में, जब ये अलग अलग था। तो इसी तरह से इसमें करना, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी इसी तरह से कर देना। देखो कैसे नंबरिंग किया 1 2, इसमें भी नंबरिंग कर दिया 1 और 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें कितने मिल गए, यहाँ से 3 मिल गए और यहाँ से 3 मिल गए, तो 3 और 3 कितने होगा टोटल 6 यहाँ से मिल गए, समझे ना। तो टोटल इसमें कितने निकल आए, टोटल 6 निकल आए। लेकिन एक तो और कर सकते हैं हम नीचे वाले में ना गिने, अरे लंबा चौड़ा हो सवाल, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाए नीचे और लाइनिंग इसमें दी हो, तो हम क्यों करते रहेंगे, नीचे भी नंबरिंग करते रहेंगे ऊपर भी नंबरिंग नहीं करेंगे ना। क्यों, क्योंकि हमें सिंपल वे में करना, स्मार्ट वर्क करना। किस तरह से, जैसे इसमें हमने कर लिया, इसमें एक में निकाल लिया हमने, एक में हमारा निकल गया 2 1 3, तो इसमें जब 3 निकल गए तो सिंपल हमें पता है कि जैसी आकृति सेम ऊपर वैसी सेम नीचे, तो इसका दुगना कर देंगे, मतलब 3 का हम सीधे दुगना कर देंगे, तब भी हम 6 निकाल सकते हैं, मतलब इस तरह से भी निकाल सकते हैं। समझ आया ना सिंपल वे में, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। अगले देखो समझते हैं इसी का एक केस और, मतलब इसी में का समझते हैं। देखो अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना, ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके लिए मैनेज करके चलना बस, ठीक है ना। देखो किस तरह से करेंगे, जैसे हमारे लिए ये हो गया, थोड़ा सा हम बड़ा आ गया हमारे पास, देखो इस तरह से ये आ गया। देखो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना। देखो हमारे पास ये दे दिया, हमसे पूछा कि इसमें त्रिभुज बताओ, इसमें ट्रायंगल बताओ कितने हैं, तो हम किस तरह से देखेंगे। इनके लिए हमें सिंपल सी इतनी तेज नज़र से देखना है कि अरे ये तो 2 हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, 2 हैं। अगर हम इनको इस लाइन से अलग अलग कर दें तो 2 त्रिभुज हैं, मतलब 2 भागों में ये बटा हुआ। तो सिंपल था हम क्या कर देंगे, अरे हमें तुरंत समझ में आया, अरे क्या करने ये बताया था कि इसमें नंबरिंग कर दो, तो हम इसमें क्या कर देंगे, नंबरिंग 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर दी हमने, 4 इस तरह से नंबरिंग की। अब सिंपल नंबरिंग करने के बाद हम इन्हें जोड़ लेंगे, चाहे हम इस फार्मूला में पुट करके जोड़ लेंगे, चाहे हम सिंपल जोड़ लेंगे। तो सिंपल जोड़ने में ज़्यादा अच्छा है, ये फार्मूले में पुट करते रहेंगे इतनी देर तक। सिंपल जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10, मतलब यहाँ से हमें 10 मिले। कितने मिले, 10। जब यहाँ से 10 मिले, सिंपल समझ में आ रहा है कि ऊपर जब जैसा है वैसे ही नीचा है सेम दूसरा, मतलब कि जैसे ऊपर आकृति बनी है वैसी सेम आकृति नीचे बनी है। तो सिंपल हम 10 का ये दूना ही कर देंगे ना। जब 10 का दूना करेंगे, 10 दूनी 20, तो ये 20 निकल आएंगे। ये कितने निकल आएंगे, 20। वैसे अगर नंबरिंग करना चाहो तो 1 2 3 और 4 यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो, तो 10 यहाँ से भी मिल जाएंगे। इस तरह से भी, तो इनको जोड़ भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। सिंपल समझो, अब ये 20 मिल गए हमें, लेकिन समझना क्या, इसमें अभी और भी रह गए। कौन से रह गए वो अच्छे से समझो, देखो ध्यान से। हमारे पास ये एक लाइन है, यहाँ से ये लाइन हमारी सीधी है, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये देखो इस तरह से कॉमन वाले पे ध्यान देना, 1। अब फिर दूसरा यहाँ से देखो, इस तरह से, थोड़ी लाइनिंग सही नहीं आ रही, देखो ध्यान देना, इस तरह से यहाँ से ये वाला और फिर ये पूरी लाइनिंग जाएगी, तो 2 मिले। तो हमारे लिए एक्स्ट्रा वाले 2 इस साइड से मिले, एक्स्ट्रा वाले 2 इस साइड से, तो जाहिर सी बात 2 फिर हमें एक्स्ट्रा वाले इस भी साइड से मिलेंगे टोटल, क्योंकि जैसी आकृति सेम ये है वैसी आकृति सेम ये है। तो हमें यहाँ से एक्स्ट्रा वाले मिले 2 और 2 यहाँ से एक्स्ट्रा वाले मिलेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, मतलब टोटल हमारे पास हो गए तो 10 और 10 20 ये हो गए, और 4 हमारे कितने हो गए एक्स्ट्रा वाले, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से निकालेंगे। सिंपल समझ में आया ना, आई होप समझ में आया होगा। सिंपल नहीं आया तो फिर से हम एक बार समझाते हैं। देखो ये हमारे पास इस तरह से दिया होगा, देने के बाद उसमें क्या कर देना, हमें सिंपल इतनी पैनी नज़र से देखना है कि इसमें 2 हैं, अरे ये तो 2 हैं। जब 2 हैं तो हम क्या करेंगे, मतलब 2 भागों में डिवाइड है, अगर यहाँ से करें अलग अलग कर दें तो हो जाएगा। तो सिंपल से हमें पता है अगर आकृति इस तरह की होती है और इसमें अगर इस तरह से लाइनिंग होती है तो हम सीधा नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग को जोड़ देते हैं, टोटल निकल आता है। तो इसी तरह से यहाँ से हमने नंबरिंग की, इसको जोड़ा, जब इसको जोड़ा तो यहाँ से इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना निकला,
20 10 ऊपर से मिला, 10 नीचे से मिला, लेकिन इसमें जो कॉमन वाले ये जो एक लाइन थी, सीधी वाली लाइन थी, इस लाइन से एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है ना, और एक ये बड़ा वाला, मतलब 2 इस साइड से निकले तो 2 इस साइड से, 4 हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, तो 20 तो ये थे, 4 एक्स्ट्रा तो 24 निकल गए, ठीक है। अगले समझते हैं हम। ठीक है ना, अगले देखो हम किस प्रकार की और दूसरी तरह की आकृति एक लेते हैं। देखो सिंपल सा समझना, गर्मी बहुत हो रही है। देखो जैसे हमारे पास इस तरह से हमने ये ट्रायंगल बनाया, इस तरह से ये बनाया, और इसी तरह से ये बनाया, ठीक, और ये और ये। इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखेंगे। देखो हमने इस तरह से किया, उसके बाद ये लाइन और ये लाइन, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ठीक। अब हमसे पूछ लिया कि इसमें बताओ कि कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं, तो अब हम इसको लिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो समझो, सीधा सिंपल हम देखेंगे उसी तरह से कि यहाँ से अगर देखें तो 2 पार्ट हो जाएंगे, इसके 2 भाग अलग अलग हो जाएंगे। जब 2 भाग अलग अलग हो जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, इसमें सीधा नंबरिंग करेंगे उसी तरह से 1 2 3, बस यही दिखना चाहिए हमें कि मर्ज कर दिया और कुछ नहीं है। तो यहाँ से जब इस तरह के इन दोनों को इन सबको जोड़ेंगे तो 2 और 1 और 2 3 3 6, मतलब 6 यहाँ से मिले। जिस तरह की आकृति ये है इसी तरह की ऊपर है तो 6 यहाँ से मिलेंगे, ठीक। तो दोनों तरफ से हमारे लिए कितने मिले, 6 मिले। इसी तरह से ये आकृति अगर ऐसी हुई, जब यहाँ से पूरे हमारे लिए कितने 6 और 6 दोनों को जोड़ा तो हमें 12 मिले। कितने मिले, 12। जब ऊपर से 12 मिले एक आकृति से, दूसरी आकृति हमारी नीचे बनी हुई है, तो इसका हम सीधा दूना कर सकते हैं 12 का, तो सीधा सिंपल दूना कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसे देखना था तो 6 यहाँ से मिलेंगे और 6 यहाँ से, अगर सबको जोड़ेंगे तो तब भी हमारे कितने आएंगे, 24 आ जाएंगे। तो इसको, ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ऐसे भी, ओके। बाकी अब देखो अगले समझते हैं, अगला केस। देखो अगला अगर हम किसी प्रकार दूसरी प्रकार का लेते हैं, देखो कैसे लेंगे। हमारे पास देखो एक, इसको भी बहुत अच्छे से समझना और बहुत ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास इस तरह से एक त्रिभुज दिया, ये वाला, ठीक। उसके बाद इस तरह से एक लाइनिंग, उसके बाद एक लाइन ये, उसके बाद एक लाइन ये। गड़बड़ हो गया भाई, फिर से बनाना पड़ेगा, लाइनिंग कट नहीं कर पा रही सही से, ठीक है। देखो समझो, सिंपल था। देखो इस तरह से दिख रहा ना, इस तरह से, और ये लाइनिंग सही बन रही ना, थोड़ा तिरछा जा रहा है भाई, इस तरह से, और एक ये इस तरह से, और एक ये इस तरह से, ये वाला दे दिया हमारे लिए। अब इसमें हमसे पूछ लिया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम इसको लिए कैसे निकालेंगे। देखो समझो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, इसको हम किस तरह से निकालेंगे। देखो इसको हम निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, देखो सिंपल ध्यान रखना। अगर हम इसको अलग अलग देखें, इस नज़र से देखना है कि ये कै पार्टों में डिवाइड है, 3 पार्टों में। कैसे, अगर हम इसके लिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दें और यहाँ से मिला दें, तो क्या ये वाला पार्ट नहीं निकल जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं निकल गया, ये वाला यहाँ पे। तो जब ये वाला पार्ट यहाँ पे निकल गया और इसमें नंबरिंग कर दें 1 2 2 1, तो 3 यहाँ से 3 मिल जाएंगे। समझ में आ रहा। तो इसी तरह से इसमें कितने पार्ट हैं, तो यहाँ से एक पार्ट फिर ये हो जाएगा, इस तरह से एक पार्ट ये वाला हो जाएगा यहाँ से, और इसी तरह से एक पार्ट फिर ये वाला हो जाएगा यहाँ से, पूरा करके यहाँ से इस तरह से, ठीक। तो इसमें कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं इसमें कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो सिंपल समझ सकते हैं हम कि 3 यहाँ से निकलेंगे, 3 इससे निकलेंगे और 3 यहाँ से निकलेंगे। ये समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। इस तरह से इसमें 3 पार्टों से बन के बना, ये जुड़ के बना है। तो जब एक पार्ट से 3 निकल रहे तो तीनों पार्टों से कितने निकलेंगे, 3 3 9 निकल गए, 3 3 निकल जाएंगे हर एक पार्ट से। उसके बाद अब इसमें कॉमन
कॉमन कौन से हैं, देखो समझो, बहुत अच्छे से समझना ध्यान से। यहाँ पे हमने ये वाला कोना पकड़ा, ये वाला कोना, ठीक। अब इस वाले कोने से देखो हम कॉमन वाले निकालेंगे। कॉमन वाले किस तरह से निकालेंगे, देखो समझना है अच्छे से। हम अगर कॉमन वाले निकालें, देखो इससे जाएंगे तो यहाँ से निकलेगा इस कोने से इस तरह से, एक निकला, ठीक है ना, एक निकला। उसके बाद इसी कोने से एक यहाँ से, और ये एक मिनट इसी कोने से जैसे यहाँ से निकाला, ये वाला एक निकल गया। उसके बाद इसी कोने से देखो और हम कौन सा निकाल सकते हैं, यहीं से, और ये पूरा दो निकले। मतलब एक कोने से कितने निकले, दो निकले। इसी तरह से अगर हम ये वाला कोना लेंगे तो इस वाले कोने से भी एक हम ये निकाल सकते हैं, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से एक निकल गया। इसी तरह से इस कोने से हम दूसरा निकाल सकते हैं, ये वाला इस तरह से, तो इस कोने से भी दो निकल गए। अब हमारे पास ये वाला कोना बचा, इस वाले कोने से निकालेंगे, देखो किस तरह से, इस वाले कोने से यहाँ से लेके आएंगे इस तरह से, और ये वाला निकला एक, ठीक। और फिर इस वाले कोने से ही एक ये पूरा वाला इस तरह से निकल जाएगा, दो ये निकले, तो तीन, मतलब दो यहाँ से निकले, और एक जो हो जाएगा वो जो सबको मर्ज करेगा, एक जो हो जाएगा हमारे पास वो सबको मर्ज करेगा। किस तरह से, इस तरह से ये सबको मर्ज करेगा, जो बड़ा वाला होगा, ठीक है ना। तो ये एक वो निकल गया सबसे बड़ा, एक कौन सा निकल गया, एक निकल गया सबसे बड़ा। अब हम टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 3 + 3 + 3, मतलब तीनों साइडों से 3 तो बड़े वाले निकले, फिर हर कोने से 2 2 निकले, तो 2 3, मतलब चलो सिंपल जोड़ ही दे रहे हैं, 2 हर एक उससे निकलेंगे, 2 2 प्लस में 2 और प्लस 1 बड़ा वाला। तो इन सबको जोड़ेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6 7, मतलब टोटल जो हमारे पास बना वो कितना बना, 17। तो इसमें जो टोटल निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 17। दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, यहीं पर लिख देना है, ये हो जाएगा 17। अब तो दिखा, हाँ ठीक। तो ये 17 हो जाएंगे। तो इस तरह से निकलेंगे इसमें। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपके, ठीक है। वरना मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। जैसे इसमें से एक पार्ट से हमारे 3 निकले, तो इसमें 3 पार्टों को जोड़ के ये त्रिभुज बनाया गया पूरा, मतलब ये पूरा भाग जो बनाया गया त्रिभुज का, वो बनाएगा 3 पार्टों को जोड़ के, 3 पार्टों को जोड़ के ये भाग, मतलब ये आकृति बनाई गई है। अब इस आकृति में आपसे पूछना है कि कितने त्रिभुज हैं, तो जब एक आकृति को जोड़ के, मतलब एक आकृति में 3 त्रिभुज निकल रहे हैं, तो 3 आकृतियों को जोड़ा गया है, तो एक आकृति बनाई गई, तीनों आकृतियों से 3 3 निकलेंगे, तो 3 3 9, तो यही निकल गए, जो 3 यहाँ, 3 ये, 3 ये, ठीक। उसके बाद जब इनको जो मर्ज किया हुआ है उस मर्ज करे हुए भाग से निकलेंगे, तो 2 इस कोने से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखो फिर समझ लो एक बार। इस वाले कोने को लेंगे हम, तो इस वाले कोने से जो मर्ज करे हुए हमारे लिए इस तरह से निकल जाएंगे, इस तरह से एक ये निकलेगा इस कोने से, और दूसरा इसी कोने से कौन सा निकल जाएगा, एक ये वाला निकल जाएगा इसी कोने से, 2 निकले। इसी तरह से इस कोने से 2, इस कोने से भी 2, और इसी तरह से इस कोने से 2, मतलब हर कोने से 2 2 निकल जाएंगे, 2 3 6, तो ये निकल गए। इसके बाद एक जो हो जाएगा संपूर्ण, मतलब सबसे बड़ा वाला निकल जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितने निकल गए, जो हो जाएंगे वो 17 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आकृति में टोटल त्रिभुज हमारे पास कितने हो गए, 17 त्रिभुज हो गए, ठीक है ना। देखो अब अगले समझते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वरना अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रोक के देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब अगली आकृति देखते हैं हम, देखो कौन सी हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। क्लास कितनी, क्लास भी हो गई, काफ़ी लंबी क्लास हो गई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले के लिए फिर दोबारा दूसरे में सीखेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में डाल देंगे, वरना जो थोड़ा सा रह गया उसके लिए दूसरे पार्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कुछ क्यूरी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो ठीक है ना, तो उसके बाद समाधान किया जाएगा। बाकी आप देख रहे थे कुमार BK विज्ञान, और मैं विपिन कुमार, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।